अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर फिलीपींस ने 1 सितंबर से 2 महीने के लिए चावल आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब फिलीपींस के इस कदम से वियतनाम जैसे देश जो कि फिलीपींस को बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करते हैं, इन दिनों परेशान हैं। इसी बीच अब रिपोर्ट्स की माने तो फिलीपींस चावल के आयात पर लगाए अपने प्रतिबंध को आगे बढ़ा सकता है। इसको लेकर फिलीपींस कृषि सचिव फ्रांसिस्को तियू लॉरेल जूनियर के हवाले से कहा गया है कि चावल आयात प्रतिबंध से घरेलू चावल की कीमतों में सुधार हुआ है। किसानों द्वारा काटी जा रही चावल की कीमतों को सहारा देने के लिए वह चावल आयात प्रतिबंध को कम से कम 15 दिन और यहां तक कि 30 दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही फिलीपींस कृषि सचिव का कहना है कि चावल आयात प्रतिबंध से पहले चावल की कीमत लगभग 8 से 10 पैसे प्रति किलो थी और वर्तमान में कुछ क्षेत्रों में यह 17 पैसे प्रति किलो है। उनका कहना है कि प्रतिबंध के विस्तार की गणना विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। हालांकि तियू लॉरेल की ये बातें कुछ लोगों को हैरान भी कर रही हैं, क्योंकि फिलीपींस में धान उत्पादन को लेकर पिछले सप्ताह के आंकड़ों से पता चलता है कि फिलीपींस में कृषि क्षेत्र में व्यापक बाढ़ के कारण 2025 में चावल का उत्पादन अनुमान की तुलना में उतना ज्यादा नहीं रह सकता है। बता दें कि फिलीपींस में इस साल की शुरुआत में 20.46 मिलियन टन धान के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन फिर इसके बाद इसमें तब्दीली देखने को मिली और कहा गया कि यह 2025 के लिए पूर्वानुमान घटकर 20.09 से 20.39 मिलियन टन रह सकता है। हालांकि फिलीपींस अगर इस साल 20.9 से 20.39 मिलियन टन धान का भी उत्पादन करता है तो ये अच्छा ही है, क्योंकि ये पिछले साल के धान उत्पादन से ज्यादा है, जहां पिछले साल 19.09 मिलियन टन धान का उत्पादन फिलीपींस में हुआ था। गौरतलब है कि फिलीपींस वियतनाम से सबसे ज्यादा चावल का आयात करता है। अब आयात पर लगाए गए प्रतिबंध ने वियतनाम समेत उन देशों की परेशानी को बढ़ा दिया है जो फिलीपींस को चावल का निर्यात करते हैं। बता दें कि फिलीपींस को साल 2025 के शुरुआती 7 महीनों में 2.44 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट वियतनाम द्वारा किया गया है।